खाली समय में राधे नाम का जप करना बिना माला के श्वास से, इसका अभ्यास करना चाहिए। निरर्थक बात न करे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे से। काम काम की बात करे, थोड़ा बोले और मीठा बोले। और कोई डांट दे, अपमान कर दे तो उसको सहन करने की शक्ति बढ़ावे। वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो। अपने से बड़े की बात को सहन करना ही चाहिए। अपने से छोटे की बात भी अगर सहन कर ले तो बहादुर है और पक्का साधक है। उसकी साधना बहुत तेज बढ़ेगी। कोई ऐसा वाक्य न बोले कि चपरासी को भी दुख हो। बहुत संभाल के, संयम के साथ वाणी का प्रयोग करे। भक्त बनना है तो सब में भगवान को देखो, किसी का अपमान न करो, कड़क न बोलो, उसको दुखी न करो, कम बोलो, मीठा बोलो और सहनशीलता बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ, दीनता बढ़ाओ। इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो वो पूंजी बची रहेगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं लौट के आ जाता है जहां से चला था। प्लस नहीं हो पाता। तो कमाए चाहे 10,000, लेकिन खर्चा कम से कम करे तो पूंजी बढ़ती जाती है। और 10,000 कमाए और 15,000 खर्चा करे तो वो कमाई किस काम की? वो सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये तो कमाई है, गधा भी जानता है। लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे, ये सावधानी बरतना चाहिए। और ये गड़बड़ संसार में जाते ही हो जाती है। यहां आप लोग संसार में गए, राग, द्वेष, ये दो बीमारी। कहीं अटैचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना, दूसरे में दोष देखने की भावना। जब वो गंदगी अंदर आई, दूसरे में दोष देखने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने की, तो मन जो इतना शुद्ध हुआ था फिर सब गंदा हो गया। गुरु का परिश्रम बेकार गया, वो साधना बेकार गई, इतना टाइम लगाया, इतना हृदय अच्छा बना था और मिला क्या? कुछ नहीं। अपना नुकसान भी हुआ। तो टाइम का सदुपयोग करना और काम, क्रोध, लोभ, मोह से बच के रहना, उसको दबा देना। क्रोध आएगा, कोई गलती करेगा घर में तो क्रोध सबको आता है, लेकिन उसको दबाना सीखो, उस पर कंट्रोल करना सीखो। जैसे किसी की साड़ी में आग लगती है, खाना बनाते समय वहीं पर हाथ से दबा देती है, और जब पूरे शरीर में लग गई आग तो फिर तो मरेगा। तो क्रोध की शुरुआत, लोभ की शुरुआत, ईर्ष्या की शुरुआत हो, वहीं पर सावधान हो जाओ। हाँ, हमें भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। हाँ, और वो हमारे साथ है और वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो कृपा कैसे मिलेगी? ये सब सावधान रहने का अभ्यास करना चाहिए। और रात को सोते समय सोचे, आज हमने
कहां कहां क्रोध किया, कहां कहां लोभ किया, कहां कहां किसको दुख दिया, उसको फील करे। दूसरे दिन फिर वो और कम हो, फिर और कम हो, फिर खत्म हो जाए। इसलिए ये हानि से बचना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, हानि न हो। जो कमाए वो बचा रहे, न प्लस करे तो माइनस तो न हो। ये हम लोग भूल जाते हैं। सब साधकों में ये दोष है। घर जाकर के सब उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। हम लोगों का एक जो सिद्धांत है कि अगर हम वो बोलता है हम नहीं बोलेंगे तो फिर और सर चढ़ जाएगा, ये बकवास और पागलपन है पूरा। एक व्यक्ति घर में बोले, दूसरा चुप हो जाए, तो वो कुछ देर बोल के क्रोध शांत हो जाने पर वो फील करेगा कि इससे क्या मिला हमको, कैसा करने से, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं के वहीं आग बुझ जाएगी। तो कोई भी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो या पड़ोसी हो, दोस्त हो, सब में प्यार सी भावना रखो और प्यार का व्यवहार करो। और हर समय भगवान को, गुरु को साथ रखो कि वो कृपा तभी करेंगे जब तुम्हारे हृदय से ये गंदगी निकलेगी। इसलिए जो जो लोग घर जा रहे हो, बहुत सावधान होकर के अब की अभ्यास करो। सबसे पहले अपने में दोष देखो और जो भी समय मिले साधना में लगाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के साधना करो, ऐसा नहीं। हम कुर्सी पर बैठे हैं और राधे राधे का जप कर रहे हैं, साधना हो रही। हम चल रहे हैं, कोई काम नहीं है इस समय, भगवान का नाम जप रहे हैं मन ही मन में। इसका भी अभ्यास करें और किसी को दुख न दे, अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऑफिस में तमाम नौकर चाकर सब रहेंगे, तुम्हारे नीचे वाले भी रहेंगे, ऊपर वाले भी रहेंगे। इसी प्रकार गृहस्थ में, घर में भी तुम्हारे पूज्य भी है, माँ बाप, बड़े भाई वगैरह, और तुमसे नीचे भी है बेटा वगैरह। तो संसार में अपने से बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा। तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अभ्यास करो इसका। अरे मुख से मीठा बोलना, इसमें क्या खर्चा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखो कि अपना नुकसान न हो। अगर हम दूसरे के प्रति दुर्भावना करेंगे मन से भी, तो वो हमारे हृदय में आ जाएगा। एक ही तो मन है, उसी में गुरु और भगवान को लाना है, और उसी में हमने जिसके प्रति दुर्भावना किया उसको ला के धर दिया, वो गंदा हो गया कपड़ा। तो इस तरह से तो अनंत कोटि कल्प भी कोई भक्ति करे तो क्या मिलेगा। वो दोष दे भगवान को, गुरु को। जितना कमाओ उसकी रक्षा करो, गमाओ नहीं। और जो भी कभी गलती से गड़बड़ हो जाए तो फिर सुधार करो, भविष्य में वो ना हो। फील करो हमारे कारण किसी जीव को दुख न मिले। अगर जरूरी है डांटना, चपरासी है नहीं डांटेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो ऊपर ऊपर से डांट के खत्म। अंदर उसको चिंतन मत करो, द्वेष न लाओ। इसलिए कम से कम बोला जाए, मीठा बोला जाए। ये तो बाहर की साधना है। और भीतर से भी किसी के प्रति दुर्भावना न हो, और मन में जितना समय मिले हरि गुरु को ही लाओ, तो
शुद्धि होती जाए और कम दोस्ती रखो, कम लोगों से मिलो, कम लोगों से बात करो। डेली सवेरे उठ के 2 मिनट ये सोचो आज हमको सावधान रहना है। फिर रात को सोते समय सोचो आज हम कहां गड़बड़ किए। इस प्रकार अभ्यास करो तो 10 दिन 20 दिन में ही अपने को तुम बहुत आगे पाओगे। यहाँ आज हमारे बेटे ने ऐसा कहा लेकिन मैं चुप रही। हाँ, जीत गया आदमी, क्रोध नहीं आया। गाली गलौज और जलना, दुख में, क्रोध में, ये सब नहीं हुआ। फिर आगे दिन आज हो गया एक जगह गड़बड़, वहां कल नहीं होने पाएगा। ऐसे अभ्यास किया जाता है। दिन भर रात भर लापरवाह रहे, जो होना है होने दो, तो फिर माया आई है, वो तो नचा डालेगी, तुमको बर्बाद कर देगी। इस मन से बड़े बड़े योगी लोग हार गए, इसीलिए लापरवाही की आगे गए। बहुत संभल कर चलना है। जो उतने क्षण मानव देह के मिले हैं उसको अमूल्य समझना है। पता नहीं कल का दिन मिले न मिले और हम राग द्वेष में समाप्त कर दें शरीर को। ऊपर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएंगे, क्या जवाब देंगे कि मनुष्य का जन्म मिला, भारत में जन्म मिला, गुरु भी सही मिला, तत्व ज्ञान भी हो गया, सब बात समझ में आ गई और फिर लापरवाही से हमने बिगाड़ दिया उसको। तो सब लोग अब की बार घर जा जा करके अभ्यास में जुट जाओ। फिर देख लो केवल 1 महीना अभ्यास करके तुम्हें कितनी शांति मिलती है और कितना सुख मिलता है।